नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। दरअसल पंजाब में बड़ा खेल हो गया है। पंजाब में 2 भाई जो बिछड़ गए थे, वो 2 भाई जो एक दूसरे के खिलाफ राग द्वेष अपनाए हुए थे, वो 2 भाई जो कभी बरसों और दशकों तक एक दूसरे के साथ मिलकर पंजाब में राज किया। जहां बीजेपी छोटा भाई और अकाली बड़े भाई के तौर पर पंजाब में जिन्होंने 3 दशकों तक कहा जाए, यानी कि 3 दशक नहीं 15 सालों तक जिसने राज किया। प्रकाश सिंह बादल जो एनडीए के कर्ता धर्ता रहे, और हम एक उनकी बीवी है प्रकाश सिंह बादल की, कहा जाए कि उनकी पुत्र वधू हरसिमरन कौर बादल जो फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री भी थी। कहा जाए कि बादलों के साथ रहकर बीजेपी ने अपना नुकसान भी किया। वो पार्टी अब नजदीक आ रही और पंजाब में क्या कुछ बदलने जा रहा है। और सुखविंदर सिंह बादल की मोदी के साथ मुलाकात, और 9 और 10 तारीख को अमित शाह नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है और पंजाब में क्या कुछ बदल रहा है, जरा चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलें। और आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता धीरे धीरे खिसक रही है, और जब से पंजाब में भगवंत मान को तनखैया घोषित किया है, और जिस तरीके से भगवंत मान अब पंजाब में या आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने आप को दूर दूर तक देखती हुई समझती हुई दिख नहीं रही है, और जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी का भविष्य अब गर्त में है, और कहा जाए कि कांग्रेस के बीच खींचतान, या फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पंजाब में कांग्रेस के सर्वे सर्वा बनकर गए, उसके बाद राजा बड़ी सिंह और कहा जाए कि चन्नी के बीच जो खींचतान और जो तलवारें तनी, और जिस तरीके से कांग्रेस के बीच बगावत हुई चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या फिर चन्नी को एक तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए जो सारी कवायद हुई, उसके बीच बीजेपी और अकालियों के साथ आने का और पंजाब में चुनाव के बीच जो खिचड़ी पक रही है वो वाकई काबिले गौर भी है, और उसके पीछे की अनकही कहानियां भी है। आज उस डॉट्स को समझिए। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपना जन समर्थन खो रही है, और आम आदमी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, खास तौर से भगवंत मान के साथ जो कुछ हो रहा है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से उखड़ चुके हैं, गोवा में नाम लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात की इकाई भंग होने के कगार पर है। अब पंजाब से उनका सहारा था, और पंजाब तो उनका एटीएम है। आम आदमी पार्टी का पंजाब एक तरीके से एटीएम है, और पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी माफ कीजिएगा, पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने भविष्य बनाने के तौर पर देख रही है, और भगवंत मान किस तरीके से अपना सरकारी प्लेन अरविंद केजरीवाल की खिदमत में लगाए रखते हैं, और जिस तरीके से ये क्रीपी जनता पार्टी या करप्शन जनता पार्टी, या फिर कहा जाए कि क्रिमिनल जनता पार्टी जिसे आप सीजेपी कहते हैं, उसका एक आंदोलन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कराया, लेकिन अब ये आंदोलन उनके गले पड़ गया है। और जिस तरीके से पंजाब में शिक्षा के लचर व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच आक्रोश है, जनता के बीच आक्रोश है, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी है, वो आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती ही शुरू कर रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी की विदाई लगभग तय है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के बीच जो खींचतान है, कांग्रेस में राजा बड़ी और
कहा जाए कि चन्नी के बीच जो खींचतान है और कांग्रेस की इकाई जिस तरीके से लगातार ढहती जा रही है, ये मान के चलिए कि कांग्रेस के बुरे दिन पंजाब में कम होते हुए दिख नहीं रहे हैं और वो सुनहरे दिन कांग्रेस के पंजाब में होते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। पर इस बीच बारिश से पंजाब यानी वो जो पुल्स आ गई, पुल्स अमृतपाल सिंह की पार्टी जिस तरीके से चंडीगढ़ में उसने प्रदर्शन किया कि कम से कम अमृतपाल को संसद का सत्र में भाग लेने के लिए ही सही मौका मिले। अब इंजीनियर राशिद जो खुद आतंकी है, जम्मू कश्मीर से सांसद है, वो अगर चर्चा में भाग ले सकता है तो आखिर फिर कहा जाए कि अमृतपाल सिंह क्यों नहीं? वो कब तक इमली के पानी और मोटा चावल खाएगा आसाम की जेल में बैठकर? अमृतपाल और खास तौर से सिक्खी वोट को लेकर भी लड़ाई है। इस बीच कल प्रधानमंत्री मोदी से छोटे बादल की मुलाकात हुई और मुलाकात तकरीबन 40-50 मिनट चली। इस बीच जब प्रधानमंत्री संसद नहीं आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री पंजाब के चुनाव की गोटियां सेट कर रहे हैं और इस बीच जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की फिसलन जारी है, कांग्रेस की टूटन जारी है, इस बीच अकालियों को भी पता है कि वो बिना बीजेपी के पंजाब जीत नहीं सकते और पंजाब में अगर सत्ता चाहिए तो बीजेपी का समर्थन जरूरी है। सिक्खी वोट तो भले एक बार अकालियों को मिल जाए उसका एक हिस्सा, लेकिन एससी एसटी और हिंदुओं का वोट और बड़े पैमाने पर नामधारियों का वोट या फिर वो जो पंथिक समाज है उसका वोट तो बीजेपी को ही जाने वाला है। इस बीच मौके की नजाकत को समझते हुए छोटे बादल विंदर सिंह बादल जो है वो जाकर मोदी से मिलते हैं और इस बीच उसकी मीटिंग का सारा प्लान अमित शाह सेट करते हैं और जिस तरीके से बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट ये है कि पंजाब में बीजेपी तकरीबन 45 सीटें जीतने जा रही है और वो ज्यादातर शहरी सीट है और अकालियों को पता चल गया है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस बार बहुत बेहतर होगा और बिना बीजेपी के कोई सत्ता में नहीं आ सकता और बीजेपी 50 के क्रॉस जाएगी और आम आदमी बड़ी पार्टी बनती है तो आम आदमी पार्टी के विधायक टूटेंगे। अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी बनती है तो कांग्रेस के विधायक टूटेंगे। बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी से अब फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बनने की और पूरी मेहनत और मशक्कत कर रही है। अब अकाली जो हमेशा पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, दरअसल उन अकालियों को अब इस बात का बहुत बेहतर इल्म हो गया है या बहुत बेहतर समझ चुके हैं कि बिना बीजेपी के उनकी नैया पार नहीं हो सकती और जिस खालिस्तानी या तथाकथित किसान आंदोलन के कारण उन्होंने या फिर किसान बिलों के कारण बीजेपी से रिश्ता तोड़ा था और फिर मोदी ने उस बिलों को वापस भी लिया था और जो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा था और दिल्ली के बॉर्डर पे खालिस्तानियों का आंदोलन भी चल रहा था। इस बीच अब एक सेफ पैसेज या सेफ मुद्दा मिल गया है अकालियों को, क्योंकि बीजेपी के बिना उनका बेड़ा पार होने वाला नहीं और लगातार सत्ता से इसके पहले तो आप सोचिए कांग्रेस और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी, ये 10 सालों का जो सूखा है वो अकालियों से सहा नहीं जा रहा है और अकालियों को पता है कि अब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही रहेगी और अकालियों को अब मजबूरन छोटा भाई की भूमिका में आना पड़ेगा। और इस बार बात यह भी है कि बीजेपी और अकाली बराबर बराबर का चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बराबर की सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी इस बार किसी मुरव्वत के मूड में भी नहीं है, तो ये मान के अकाली भी जानते हैं और इस बात को बीजेपी जानती है। बस बीजेपी को अपने काडर को और अपने पंजाब के नेताओं को मनाना ही है, क्योंकि पंजाब के नेता किसी भी तरीके से अकालियों के साथ गठबंधन और सहयोग को लेकर राजी नहीं है और इस बीच अब बीजेपी की सारा का सारा दम अपने ही काडर को मनाना है, क्योंकि काडर अकेले चुनाव लड़ना चाहता है। अब ये क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी या पंजाब की इकाई इस काम को कर पाएगी? क्या अकालियों को सुनहरा भविष्य बीजेपी के तौर पर मिल पाएगा?
या पंजाब में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की विदाई होगी। ये तो पंजाब के चुनाव और चुनाव के बाद का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन खिचड़ी जो प्रधानमंत्री निवास पर पकी है वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको ये पूरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूपी न्यूज लाइव 87 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।